क्षेत्र डौकी के गांव नगरिया अंतर्गत एक नवजात शिशु ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि दहेज लोभी पिता ने समय रहते अपने लड़के का उचित इलाज नहीं करवाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार डौकी के गांव नगरिया के अशोक ने अपनी 2 लड़कियों की शादी 3 वर्ष पूर्व गांव लुहेटा थाना इरादत नगर में तय की थी। शादी करने के बाद लड़कियों के ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पीड़ितों की माने तो किरण पत्नी अनिल, प्रियंका पत्नी भूपेंद्र की शादी 3 वर्ष पहले गांव लुहेटा थाना इरादत नगर में की गई थी। किरण और प्रियंका के पति आए दिन दहेज की मांग किया करते थे और कहते थे, अगर तूने दहेज नहीं दिया तो घर से निकाल देंगे। आखिरकार किरण और प्रियंका को दहेज के लोभियों ने मारपीट करके घर से निकाल ही दिया। अनिल की पत्नी किरण गर्भवती थी, लेकिन दहेज लोभियों को तनिक भी तरस नहीं आया और किरण के साथ भी मारपीट कर दी। तब वह पीड़ा सहन न कर पाने के कारण अपने मायके चली आई, जहां पर उसका प्रसव हुआ था। 2 माह पूर्व किरण ने एक बच्चे को ऑपरेशन द्वारा जन्म दिया। किरण का बच्चा 2 माह पूर्व से ही बीमार चल रहा था। किरण की मां ने काफी मेहनत और लगन से उसका इलाज भी करवाया था, लेकिन किरण के पास पैसे न होने के कारण किरण के बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किरण का कहना है कि आज दहेज के लोभी मेरी सहायता करते तो शायद मेरे बच्चे की जान नहीं जाती। मुझे मेरे पति अनिल दहेज के खातिर घर से बेदखल कर दिया था। मैंने इस बात की शिकायत थाना इरादत नगर में की तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई और सहायता नहीं की। और किरण का कहना है कि इस दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा योजना चला रही है, लेकिन नारियों के साथ हो रहे दुराचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम आखिरकार फेल हो ही गई। और किरण की विधवा मां का कहना है कि मैंने अपनी बेटी किरण के बच्चे का इलाज आगरा से लेकर जयपुर तक करवाया था, लेकिन किरण के ससुराल वालों ने कोई आर्थिक सहायता नहीं की। वह तो दहेज के भूखे थे और बालक की मौत हो गई। आज दहेज के भूखे पिता ने अपने ही बच्चे की जान ले ली है। और किरण की विधवा मां ने बताया कि मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने किरण के बच्चे का इलाज कराया था। मैं और मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं। अब देखना यह होगा कि इन दहेज लोभियों के खिलाफ थाना डौकी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हमें उन्होंने लोगों ने मार पीट के दहेज के पीछे। किन लोगों ने? जो सास लेके है ना, सास ससुर है और हमारे पति हैं, उन्होंने सबने मिलकर हमें पीटा और घर से निकाला। जाओ यहाँ से दहेज लेकर आओ, तब तुम्हें रखेंगे नहीं। दहेज में क्या मांग करते हैं वो लोग? वो पैसा भी मांगते हैं और 1 लर अंगूठी मांगते हैं और जो कहते कुछ एक गाड़ी दो और कुछ सामान दिया नहीं है, उस सामान भी दो और हमें, तब हम रखेंगे और नहीं जाओ यहाँ से। और हमारे पिताजी को भी लॉकडाउन में भी ख़त्म हुए कुछ दिन हुए हैं, तो भैया पे कुछ है नहीं। मेरे भैया कहाँ से लाएगा? देखा रोज़ कमाता है खाता है, कहाँ से लाएगा वो? तो अभी ये घटना घटी है, जो बच्चा जन्मा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में ये कहना है, मुझे ये तब 3-4 पकड़ नहीं जाएंगे तब तक मैं इसे जब दफना नहीं दूँगी। कौन नहीं पकड़े जाएंगे? जब तक मेरे पति, मेरे ससुर, मेरे देवर अनिल, गोलू और अतर सिंह, ये तीनों पकड़ नहीं जाएंगे तब तक मैं इसे। कहाँ के रहने वाले हैं? और प्रीति कहाँ के रहने वाले हैं? लोहेटे के। लोहेटा थाना कौन सा लगता है? इरादत नगर। ये जो बच्चा खत्म हुआ, कैसे खत्म हो गया? वो बच्चे मतलब बाकी कमी थे, पैसे नहीं हो गया, कुछ पैसे आते इतने कम पड़े थे, वो खत्म हो गया। कहाँ से सरकारी में ले गए, इतनी उसमें करी गई, इतनी उन्होंने की, पैसे होते तो बच्चा था वो जयपुर ले गई। अगर अभी दवाई हुई फिर जयपुर ले चुके उसे। ना जी का ठीक है, मतलब जी वहाँ पे गए गमी में, एक में गए तो गमी में गए तो जय मम्मी ने और जिन्हें मारपीट कर, जय मम्मी और भी गई है मंटो ही, तो भैया के सामने भाई की गमी में मारपीट कर दी मेरे के सामने। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के जी गए थे, छोटी वाली लड़की मारी थी, छोटी वाली लड़की मारी है तो इन्होंने ये कहा लड़की के इसके पेट में बच्चा था तो इसके पेट में लात मार दी कि लो इसको भी ले जाओ, तो उसकी वजह से ले आए दोनों को। इन्हें इरादत नगर थाने में वो किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर जे दूसरे दिन ले आए, दूसरे दिन उसके पेट में दर्द हुआ है, बंद नहीं हो रहा था दर्द कैसे भी, फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ा शांति मांगल में। पूरा पैसा खर्च हुआ है, 2 लाख रुपए खर्चे हुआ। फोन किया, कोई आया नहीं। भाई हमने, तुम आए हो तो तुम ही कराओ इलाज वगैरह। कौन नहीं आया था? ये ना तो अनिल, ना उसके पापा और ना उसका छोटा भाई, एक भी नहीं कोई। ये कौन है लड़की की? लड़की के घर वाले अनिल और उसकी छोटी वाली लड़की के भूपेंद्र, बड़ी और डोकर एक ससुर है अनिल और वो अतर सिंह डोकर। ये क्या कहते हैं लड़की परेशान किस बात ये को लेकर? कहते हैं वो इनको दहेज चाहिए, पूरा गाड़ी चाहिए। हमने 4 लाख रुपए की शादी की थी। क्या हमारा मांग? भाई है नहीं, भाई खत्म हो गया हमारा,
क्या मांगते थे ये? दहेजो मांग रहे हैं 1 लर और 1 लाख रुपया और एक गाड़ी। बच्चे के बारे में क्या कहना है? और उसके बाद 3 तारीख को बच्चा जन्माया उसके बाद, और ना तो कोई देखने आया है, ना रिश्तेदार, ना कोई भी, और ना 1 रुपया दिया है, कोई कुछ भी सहयोग नहीं दिया हमने। फिर उसके बाद शांति मांगले में एडमिट कराया, पूरे 4 रोल लेकर डोले थे, कहीं पर नहीं भर्ती हुआ। फिर शांति मांगले में भर्ती किया है और पैसे फिर हम यहाँ से लेकर के बच्चा फिर दोनों की थी। फिर उसको ये डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ पर नहीं होगा, जयपुर ले जाइएगा। फिर हम जयपुर ले गए। जयपुर जाके 1 महीना भर भर्ती रहा, जयपुर भर्ती रहा है। उसके बाद अब खून दिया है बच्चे ने, उसके भांजे ने, मामा ने, उसके ने खून दिया है। उसके बाद में पूरा खून देने के बाद में तो हो गया है वो। कल भी खून दिया था। इलाज के दौरान खत्म हो गया ना? हाँ, इलाज के दौरान खत्म हुआ है, कोई भी सहयोग नहीं किया है उन्होंने। कौन सी जगह खत्म हुआ है? ये जयपुर में खत्म हुआ है।